नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः मणिपुर राज्य के बारे में कुछ बातें आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। जो अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो मणिपुर में ऐसा सिचुएशन क्यों बना? क्योंकि विगत 1.5-2 साल से मणिपुर में जातीय हिंसा जारी थी, खास करके मतई और कुकी जातियों के बीच में, जिसके कारण मणिपुर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। तो एक तरह से मणिपुर के लोगों के साथ धोखा किया गया, क्योंकि जिस उम्मीद से बीजेपी को वहाँ की जनता ने वोट दे करके सत्ता में लाई, उसके बाद वहाँ के नागरिकों को ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सरकार मणिपुर के लोगों के साथ धोखा करेगा। इसमें उर्दू शेर में या उर्दू शेर के कपलेट है कि आईना ने खाने आलम से कहा, क्या देखा तेरे धोखे में खुद अपना तमाशा देखा। इसका मतलब ये होता है कि जो शीशा होता है ये जगमग दुनिया से कह रही है कि जो ये बहुत तरह के दुनिया में जो जगमग का मतलब यह होता है कि एकदम बहुत बड़े बड़े काम कर देना, झूठे सपने दिखाना। लेकिन जब उसे लगता है कि खुद इसके चक्कर में आकर के, इसके तमाशा में आकर के खुद धोखा खा रहे हैं, तब इस राज्य का क्या हो। उसी तरह से मणिपुर के लोगों को मोदी जी के द्वारा बड़े बड़े सपने दिखाए गए और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि मणिपुर स्मार्ट राज्य बन जाए। जैसे इन्होंने देश में स्मार्ट शहर बनाने की बात की, स्मार्ट शहर के नाम पे, स्मार्ट मणिपुर के नाम पे पैसा पानी की तरह बहाया गया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो जीरो हुआ ही, लेकिन जो भी लोग शांतिपूर्वक मणिपुर में रह रहे थे वो भी डिस्टर्ब हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर में डिस्टर्बेंस से चाइना जैसे आक्रामक देश फ़ायदा उठाने का भी कोशिश किया। क्योंकि म्यांमार में इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब है, विगत 2 सालों से ऊपर हो गया है। वहाँ पे आंतरिक हिंसा जारी है और वहाँ के जो नागरिक हैं या जो सत्ता विरोधी जो वहाँ के संप्रदाय लोग हैं, और उन्होंने अपना अपना लोकल विद्रोही सेना का गठन कर लिया है, जो जुंटा सरकार के खिलाफ हिंसा जारी रखे हुए हैं, जिसका प्रभाव मणिपुर पर भी पड़ा। लेकिन जब ये मोदी सरकार को लगी कि अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने में ही फायदा है, तब इन्होंने कुछ दिन पहले एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस स्टेट में बीजेपी को कुछ मिलने वाला है, क्योंकि दोनों संप्रदाय के लोगों ने
देखा कि किस तरह से इस शांति प्रिय राज्य को, जो बहुत लंबे समय तक हिंसा का ये राज्य शिकार रहा, उसके बाद शांति व्यवस्था स्थापित हुई। उस शांति व्यवस्था को किस तरह से इस सरकार ने आरक्षण के नाम पर ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण वहाँ की जनता अस्थिर हो गई। उसके बाद आज भी डर के वातावरण में जी रहे। तो इसका प्रभाव सिर्फ मणिपुर पर ही नहीं, इसका प्रभाव पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर पड़ने वाला है, क्योंकि मणिपुर को एक समय में गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब जापान की तरफ से भारत में एंट्री किए थे तो सबसे पहले वहाँ मोरांग में ही, मणिपुर में ही तिरंगा झंडा को फहराया था। उसी तरह से आज भी मणिपुर को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि गेटवे का मतलब प्रवेश द्वार से है, जिसका मतलब यह होता है कि अगर द्वार मजबूत रहेगा तो उसका घर भी मजबूत होगा, क्योंकि कोई भी असामाजिक तत्व या दंगा फसाद करने वाले पहले द्वार से ही घर में इन करता है। उसी तरह से जो भी नॉर्थ ईस्ट में जो गतिविधियां होती हैं, जो बाहरी असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियां नॉर्थ ईस्ट में फैलाते हैं, तो उसका प्रवेश द्वार मणिपुर ही है। लेकिन मणिपुर को शांति व्यवस्था स्थापित करने में कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के बाद कितनी कुर्बानियाँ दी और किस तरह से मणिपुर को शांत किया गया, क्योंकि उस समय के सरकार को लगती थी कि जब तक मणिपुर शांत नहीं होगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में शांति नहीं आएगी। जिस तरह से अगर दिल्ली में कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। उसी तरह से अगर मणिपुर में कोई घटना घटेगी तो उसका पूरा प्रभाव नॉर्थ ईस्ट पर पड़ेगा। इस कारण से मणिपुर में शांति व्यवस्था स्थापित करना उचित समझा गया। लेकिन मणिपुर के जो डिस्टर्ब करने का कारण सत्ता की राजनीति थी, वोट बैंक की राजनीति थी। तो इस पे मैं एक कहावत भी कहूँगा कि जो शेरशाह सूरी के विषय में कहा जाता था कि एक मुट्ठी बाजरा के चक्कर में पूरा साम्राज्य को शेरशाह सूरी ने गंवा दिया था। उसी तरह से आज की तत्कालीन सरकार, बीजेपी सरकार, एक मणिपुर स्टेट, एक छोटा सा स्टेट जहाँ पे ज़्यादा विधानसभा की सीटों की भी संख्या ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा स्टेट है, उसको प्राप्त करने में ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को खोने के चक्कर में लगा हुआ है। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, सत्ता पाने के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे पड़ा है, जो बीजेपी के लिए नकारात्मक है। हो सकता है कि इस सब स्टेट में बीजेपी को प्रदर्शन बहुत गंदा रहे, क्योंकि मणिपुर में की जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसके जिम्मेवारी मोदी सरकार जी को, अमित शाह जी को लेनी चाहिए। अगर ये चाहते तो प्रारंभ में ही इसको कंट्रोल करते, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, वहाँ पे अपने सत्ता कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने उसको डिस्टर्ब किया। जैसे आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करके
पूरा देश को डिस्टर्ब किए हुए हैं। समय समय पर दंगे फसाद होते रहते हैं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे। उसी तरह से मणिपुर में मतई बहुल जनसंख्या वाले और कम जनसंख्या वाले नागा कुकी के बीच में ऐसा खाई पैदा कर दिया गया है कि हो सकता है कि लंबे समय तक ये दोनों संप्रदाय में शांति स्थापित नहीं हो। लेकिन मैं मणिपुर के जनता से अनुरोध करता हूँ कि सत्ता के राजनीति में नहीं फंसे, अपने दिमाग से काम ले, अपने सोचे और मणिपुर को मजबूत करने के साथ साथ देश भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता को भी मजबूत करें। जो आप लोग के बीच में ऐसा दरार पैदा किया है उनको जवाब अपनी वोट की राजनीति से दें। थैंक्स।